हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इंडिगो का पार्ट 2। इससे पहले कि अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप लोग फटाफट से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, और अगर आप इसी तरह लाइक करने में कंजूसी करते रहेंगे तो हम भी पढ़ाने में कंजूसी करने लगेंगे। फटाफट से लाइक कर दीजिए। हम थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, इतना विश्वास है आप लोग के ऊपर। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि हम लोगों ने भी कल कहाँ तक देखा था, यहाँ तक, कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसानों की कि उनको उनके डर से बाहर निकाला जाए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large estate owned by Englishmen and work by Indian tenants। वहाँ की जितनी भी अरेबल लैंड थी उस पे जो इंग्लिशमैन थे वो उनके मालिक थे, उनका उन पे कब्जा था, उन लोगों ने उसको अपने कब्जे में ले रखा था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उस पे काम जो करते थे वो इंडियन टेनेंट्स काम करते थे, यानी कि भारत के बेचारे गरीब किसान काम करते थे। और वहाँ की जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी, कॉमर्शियल क्रॉप वो होती है जो बेचने के पर्पस से उगाई जाए, तो वो क्या थी, वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। जैसे मान लीजिए ये जो किसान हैं उन लोग को करना ये होता था, जैसे पूरा ये खेत है, तो इस पूरे खेत के कुछ भाग में इन लोगों को, हम ये कह लें कि 3/20 भाग में इनको इंडिगो उगानी होती थी, या हम ये कह लें कि पूरे खेत के 15% भाग में, 15% में इन लोगों को इंडिगो उगानी होती थी। और वो पूरी की पूरी इंडिगो की फसल जो है इन लोगों को अंग्रेज़ों के हवाले कर देनी होती थी, उसमें से कोई कुछ भी शेयर इन किसानों को नहीं मिलता था। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट के रूप में पूरा दे देना होता था। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत ही पुराने से चले आ रहे कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सारा काम हो रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट, अभी हाल ही में जो लैंडलॉर्ड है उनको पता चल गया कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना ली है, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंडिगो बना ली है। ये यहाँ पे भारत में नेचुरल इंडिगो उगाई जाती थी, लेकिन उन लोगों ने क्या है, एक केमिकल बेस्ड इंडिगो बना ली है। दे देयर अपॉन obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% arrangement। अब उन लोगों ने सोचा कि इस पे अब खेती करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो जो आर्टिफिशियल इंडिगो बनी है, यानी कि जो केमिकल बेस्ड बनी, वो सस्ती बिकेगी, और इन लोगों की इंडिगो जो नेचुरल है वो महंगी बिकेगी। तो इन लोगों ने इसलिए सोचा कि एक काम करते हैं कि अब कुछ ना कुछ पैसा इन किसानों से उसके बदले में वसूल लेते हैं और इंडिगो की खेती बंद करवा देते हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा कि हम आप लोगों को इस 15% वाले एग्रीमेंट से मुक्त कर देंगे, उसके बदले आप लोगों को कुछ कंपनसेशन देना होगा। अब बेचारे किसानों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ कोई केमिकल बेस इंडिगो बना ली गई है, ऐसी कोई खबर उनको नहीं थी। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम टू द पेजेंट्स, वैसे ही ये प्रॉब्लम जो थी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी उन गरीब किसानों को। एंड मैनी साइंड विलिंगली, इसलिए कुछ लोगों ने जो है, या ज़्यादातर लोगों ने उस पर साइन कर दिया अपनी इच्छा से। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज लॉयर्स, जिन लोगों ने मना किया लॉयर्स को इंगेज किया, तो लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, ठग्स को हायर कर लिया। ठग्स कौन थे, जो गुंडे थे, जो उन बेचारे किसानों को मारते पीटते थे और ज़बरदस्ती साइन करवा लेते थे और पैसे ले लेते थे। तो इस तरह से उन लोगों को परेशान किया गया। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants। अब इन गरीब किसानों को वो सिंथेटिक इंडिगो के बारे में जानकारी मिल जाती है। Who had signed and they wanted their money back, उन लोगों ने साइन कर दिया था और पैसा दे दिया था। अब उन लोग को जब ये खबर मिल जाती है कि ये लोग हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंथेटिक इंडिगो बना ली गई है, तो वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, तभी गांधी चंपारण पहुँच जाते हैं। He began by trying to get the facts। अब वो चाह रहे थे कि सबसे पहले पूरे फैक्ट्स को पता कर लिया जाए कि यहाँ का पूरा मसला है क्या।
फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी कहते हैं कि मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है एक तिरहुत नाम का डिवीज़न है, उसी का एक पार्ट है चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो पूरे डिवीज़न का जो कमिश्नर है उस गांधी जी जो है उससे बात करते हैं। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहुत। लेकिन जो कमिश्नर है वो गांधी जी को बुली करता है, यानी कि धमकाता है और कहता है कि आप यहाँ पे पूरे तिरहुत को छोड़ के, चंपारण को छोड़ के यहाँ से चले जाइए वापस। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी वहाँ से नहीं जाते हैं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, बल्कि वो कहाँ चले जाते हैं, मोतीहारी। मोतीहारी क्या है, मोतीहारी द कैपिटल ऑफ द चंपारण, चंपारण का कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई सारे लॉयर्स होते हैं जो गांधी जी के साथ उनके पीछे पीछे जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, जब ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पे खड़े होकर के गांधी जी का स्वागत करते हैं। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, फिर गांधी जी एक हाउस में जाते हैं, उसे अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, वहाँ से अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अ रिपोर्ट कम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, तभी उनको एक रिपोर्ट मिलती है कि पास के ही गांव में एक पीजेंट के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी कहते हैं ठीक है चलिए जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या है मसला। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, फिर गांधी जी एक एलिफेंट होता है उसकी पीठ पर बैठकर यहाँ पे बैठ करके चले जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि आखिर मसला है क्या। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि तब तक पुलिस का एक मैसेंजर होता है वो जा करके गांधी जी को रोक लेता है। ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको ऑर्डर देता है कि वहाँ मत जाइए, टाउन वापस चले जाइए। इन हिज कैरियज, अपने इस जिस पे बैठ के आए हैं उससे वापस चले जाइए। गांधी कंप्लीट द मैसेंजर ड्रूव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली। अब जब गांधी वापस जाते हैं तो गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया जाता है कि आप तुरंत ही चंपारण छोड़ करके चले जाइए। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, गांधी ने साइन कर दिया कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते, इसे खारिज करते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसी का परिणाम ये होता है कि गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश आ जाता है कि आप आकर के कोर्ट में हाजिर होइए। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जगते रहते हैं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अब गांधी जी एक टेलीग्राफ लिखते हैं किसको, राजेंद्र प्रसाद को, और उसमें लिखते हैं कि अपने जो इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं यानी कि जो लॉयर्स हैं और बड़े बड़े लोग हैं उन सभी के साथ आप यहाँ आ जाइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेज दिए थे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके वायसराय के लिए तैयार कर लेते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, सुबह के टाइम मोतीहारी जो है जो कैपिटल है वहाँ वो पूरे किसानों से भरा हुआ है, ब्लैक दिख रहा है। अब किसान जो होते हैं बेचारे धूप में काम करके उनकी स्किन ब्लैक हो जाती है, तो वही कह रहा है ब्लैक विथ पीजेंट्स, यानी किसानों से भरी हुई थी पूरी मोतीहारी। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, अब जैसा कि हमने पढ़ा होगा क्लास 10th के सोशल साइंस के चैप्टर में कि जो गांधी जी थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी अपना सत्याग्रह चलाया था, जो वहाँ पे ब्लैक स्किन और वाइट स्किन निग्रोस को लेकर के जो वहाँ पे भेदभाव हो रहा था उसके अगेंस्ट गांधी जी ने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी। तो इन किसानों को उनके साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities,
उन्होंने बस इतना सुना था किसानों ने कि कोई महात्मा आए हैं और वो महात्मा जो हैं इन किसानों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो खुद समस्या में हैं। इसलिए जो किसान हैं वो इनसे मिलने के लिए आ जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the Britishers। वो जो यहाँ पे आकर के प्रदर्शन करने लगे हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के, तो ये शुरुआत थी उनके डर से मुक्त होने की। अभी तक किसी की भी हिम्मत नहीं थी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की, लेकिन गांधी जी के लिए सब एक साथ आए तो ये पहली सीढ़ी थी, हम कह सकते हैं कि वो अपने डर से मुक्त होने की ओर कदम बढ़ा चुके थे। आगे चलिए देखते हैं कि क्या है। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अब जो ऑफिशियल्स थे इतनी सारी क्राउड को हैंडल नहीं कर पा रहे थे और गांधी जी की मदद के बिना वो इन लोगों को ना संभाल पाते। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, लेकिन फिर गांधी जी मदद करते हैं और क्राउड को कंट्रोल करते हैं। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली बात करते हैं। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिट हर टू ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। और गांधी जी कहते हैं कि अभी तक ये जो चल रहा था कि इंडियंस कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो इंडियंस है वो जागरूक हो रहे हैं और वो अब आपके किए हुए पे सवाल उठाने के लिए तैयार हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब गवर्नमेंट पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो प्रोसिक्यूटर थे यानी कि जो गवर्नमेंट लॉयर्स थे वो अब जज से कहते हैं कि कुछ समय के लिए जो कोर्ट में जो भी हो रहा है इसको पोस्टपोन कर दीजिए ताकि जनता शांत हो जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और जो अब अथॉरिटीज़ थी वो अपने बड़े अधिकारियों से बात करना चाहती थी, बातचीत करके समझना चाहते थे कि इस मुद्दे पे आखिर करना क्या है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, जो डिले हो रहा था इसको लेकर के गांधी जी प्रोटेस्ट करते हैं। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, गांधी जी एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसमें अपने आप को कहते हैं कि हाँ मुझे अफसोस है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और वो कहते हैं कि वो दोहरी असमंजस में थे। क्या दोहरी असमंजसता थी उनके अंदर? ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, पहली बात तो वो कानून तोड़ करके कोई बुरा एग्जाम्पल नहीं खड़ा करना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर थे। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियंस एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ वो राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे और मानवता की भावना को वो जगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर दिया। उनका कोई भी इरादा कोर्ट का डिसोबे करना नहीं था, बस वो लोगों की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कोर्ट का आदेश नहीं माना। फॉर ही विच ही कुड कम, इसी वजह से वो यहाँ आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़, उन्होंने जाने से यहाँ से चंपारण छोड़ के जाने से मना कर दिया। उसका मकसद ये नहीं था कि हम आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे, बल्कि बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे थे और लोगों की मदद करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ से जाने से मना कर दिया। ही आज पेनल्टी ड्यू, अगर आप कोई पेनल्टी देना चाहते तो गांधी उसके लिए तैयार थे। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours, अब जो जज है उसने कहा कि वो 2 घंटे बाद अपना जजमेंट सुनाएंगे। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल, और गांधी से कहते हैं कि आप बेल पे जा सकते हैं 120 मिनट्स के लिए। गांधी रिफ्यूज़, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं बेल पे जाने से। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज गांधी जी को बिना किसी बेल के छोड़ देता है। व्हेन द कोर्ट रिकन्विंस्ड, जब दोबारा से कोर्ट बैठता है, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, फिर जज कहता है कि वो कुछ दिनों तक जजमेंट नहीं डिलीवर करना चाहता है। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और तब तक के लिए गांधी फ्री रह सकते हैं। आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, अब बिहार से ये बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद के साथ लॉयर्स आ जाते हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी, सभी गांधी के साथ खड़े थे। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, अगर गांधी को जेल हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, ऐसा वो गांधी से पूछते हैं।
Why the senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail there would be nobody advise him and they would go home. So जो सीनियर लॉयर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम गांधी जी की मदद के लिए आए हैं, अगर गांधी जी ही जेल चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा जिसके लिए हम लोग यहाँ रुके, इसलिए हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। आगे देखते हैं। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। फिर गांधी कहते हैं कि लेकिन आप लोग घर चले जाएंगे, लेकिन इन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा, इनके लिए इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। फिर लॉयर्स आपस में कंसल्ट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ। वो सभी आपस में विचार करते हैं कि गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। गांधी जी तो बाहरी व्यक्ति हैं। येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट। फिर भी वो किसानों के हित के लिए जेल जाने को तैयार हैं। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बिगन नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। तो किसान सोचते हैं कि गांधी जी एक बाहरी व्यक्ति हैं, वो किसानों के हित के लिए जेल जाने को तैयार हैं, तो हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं और साथ में हम लोग जो है किसानों से हम लोग की अलग बाउंडेशन है, किसान हमारे लिए भी काम करते हैं, तो अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, हम लोग अपने घर चले जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। सो यहाँ तक था आपका पार्ट 2। अब बाकी का बचा हुआ जो भी चैप्टर बचा है आपका वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।